दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोको पायलट की वैकेंसी जो आई है अभी 2024 में 2018 से इस वैकेंसी का कंपटीशन लेवल कितना है 2024 में और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम यह भी जानेंगे और हमें कितने नंबर लाना चाहिए कि CBT 1 के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो इसमें हम इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे और जानेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। डेटा है और 2018 का ये डेटा है, ये 24 का है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2018 में जो पोस्ट आई थी 27,795 ALP की आई थी और 36,576 वैकेंसी टेक्नीशियन की आई थी। ये वैकेंसी बाद में बढ़कर, मतलब ये बढ़ी हुई वैकेंसी है जो बढ़कर 64,371 हो गई थी। उस टाइम में टोटल जो फॉर्म पड़ा था वो 48 लाख फॉर्म पड़ा था। CBT 1 के लिए जो पर सीट कंपटीशन था वो 3 बच्चों का था, क्योंकि CBT 1 में जो सिलेक्शन का प्रोसेस था उसमें जो है कि 64,371 वैकेंसी में अगर हम 20 गुना से गुणा करेंगे, उस टाइम 20 गुना लिया गया था, तो ये वैकेंसी पड़ती है 12,87,420। मतलब ये CBT 1 में इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करते। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो क्योंकि एग्जाम में 100% अटेंडेंस तो होती नहीं है, करीब आप 70-75% रेलवे का मान के चलिए, इतना ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम उस टाइम माने तो 42-43 लाख बच्चे ही अपीयर रहे होंगे और उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन पड़ी थी, कंपटीशन 3 का था। अब हम अगर 2024 में देखें तो 2024 में सबसे पहले तो वैकेंसी आई है जनवरी के मंथ में और ये करीब 5,696 वैकेंसी आई और इसमें बताया गया कि 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो उस हिसाब से 85,440 बच्चों को सेलेक्ट करना था और इस हिसाब से 17 बच्चे पर सीट कंपटीशन, एक सीट के लिए 17 बच्चे अपीयर होते CBT 1 में। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सरकार मेजोरिटी में नहीं आई, बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए, विपक्ष का दबाव था और स्टूडेंट जो जनवरी फरवरी महीने में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी उस समय बात नहीं मानी गई। तो अब तो गवर्नमेंट आके झुक गई है और इन्हीं सब दबावों के चलते सरकार ने वैकेंसी इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करके 18,799 कर दिया। और इस हिसाब से हम देखें तो 2024 में 15 गुना को लिया जाएगा बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो 18,799 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आएगी वो आएगी 2,81,985 कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा पर सीट। कंपटीशन में अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए 5 बच्चे यहाँ क्वालिफाई करेंगे CBT 1 में। तो और यहाँ पे टोटल फॉर्म पड़ा है 19 लाख। दोस्तों आपको पता ही है कि चाहे वो SSC का एग्जाम हो या फिर रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे अटेंडेंस 100% नहीं होती है। रेलवे में तो करीब आप 70% मान के चलिए या मैक्सिमम 75, इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी। तो यहाँ पे जब 70 से 75% बच्चे अपीयर होंगे तो टोटल स्टूडेंट अपीयर होंगे स्टूडेंट तो 14,25,000, मतलब ये मान के चलिए मोटी मोटा कि 15 लाख बच्चे यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। तो 2024 में CBT 1 में जो सिलेक्शन होगा वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2,81,985 होगा और इस हिसाब से अगर हम 15 लाख में डिवाइड कर दें तो ये आएगा 5 बच्चों का कंपटीशन आएगा जो कि एक सीट के लिए फाइट करेंगे CBT 1 में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो सिलेक्शन काफ़ी इस बार कम रहने वाला है, सेम 2018 की तरह ही रहने वाला है। अब हम देखते हैं आगे कि अगर अब हम यहाँ स्कोर करने वाले हैं कि हमें ALP में क्वालिफाई करने के लिए CBT 1 को कितना स्कोर चाहिए होगा। तो यहाँ पे सेफ स्कोर की हम बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है, कौन कितने नंबर का आएगा। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, GA और CA करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 क्वेश्चन, जो टोटल जोड़ के होते हैं 75 क्वेश्चन। और दोस्तों ये 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे। तो 0.33 निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग दी जाएगी एक क्वेश्चन के गलत होने पे। तो यहाँ पे निगेटिव का रेशियो काफ़ी हाई ही रहता है रेलवे एग्जाम्स में।
इसलिए आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फालतू क्वेश्चन को ना करें। और अगर हम देखें कि इसके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर की 50 से 55 या 52 भी ठीक है, 55 तो ज़्यादा हो जाएगा। ओबीसी की 48 से 50, एससी की 44 से 48, एसटी की 42 से 46, ईडब्ल्यूएस की 47 से 50। दोस्तों ये रॉ मॉक्स है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के 1 नंबर घट जाएंगे, 2 नंबर घट जाएंगे, किसी के 2 नंबर 4 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप इसे राउंड फिगर में मान के चलिए कि 50-52 के आसपास। और अगर अब हम इसी हिसाब से देखें कि अब हमें मैथ में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, रीजनिंग में कितना करना चाहिए, साइंस में कितना करना चाहिए, सीए में कितना करना चाहिए। मैथ में अगर हम 14 से 16 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, रीजनिंग में हम 18 से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, साइंस में 13 से 16 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, और सीए और जीए, ये जीए है दोस्तों, जीए में अगर हम 5 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हमारे 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेलेक्ट हो, आपको कोई रोक नहीं सकता सीबीटी 1 के लिए। तो दोस्तों ये रहा कंपटीशन का ये चार्ट टेबल था। आप दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सीबीटी 1 को आसानी से क्रैक कर लें। दोस्तों अगर आप 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एक मॉक टेस्ट आप पर डे लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपका क्लियर हो जाएगा।